Smallest and most primitive land plants. Name bryophyte is derived from two words. तो ब्रायोफाइटा अगर लैंड प्लांट्स में देखें तो सबसे प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं ये। ब्रायोफाइट जो है वो दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। नंबर वन ब्रायोन, ब्रायोन का मीनिंग है मॉस। फाइटोन, फाइटोन मीन प्लांट्स। एट प्रेजेंट द फाइलम ब्रायोफाइटा इंक्लूड जेनरा अबाउट 960 स्पीसीज 24,000। तो ये इतनी स्पीसीज और इतना जेनरा अभी तक इसमें इंक्लूड है। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स, cosmopolitan in distribution, uncommon in marine environments. They are terrestrial plants but require water at every stage in their life cycle. They grow in moist and shady places. They fail to complete its life cycle in the absence of water. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, इसका मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं ये। और मैराइन एनवायरनमेंट जो होता है वो अनकॉमन होता है इनमें, ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल पे पाए जाते हैं और इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो जितनी भी ज्यादातर स्टेजेस है वहां पर इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये मोस्टली मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं और अगर इनको वाटर अवेलेबल नहीं होता लाइफ साइकिल में तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। तो क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की क्या है रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको लाइफ साइकिल में वाटर एसेंशियल है। फ्यू ब्रायोफाइट्स आर ट्रूली एक्वेटिक एंड अंडर वाटर फॉर्म्स। तो कुछ ब्रायोफाइट्स जो ट्रूली है ना एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस, पीट मॉस, स्फैग्नम मॉस, ग्रोन इन बॉक्स एंड मार्शी एरिया। तो स्फैग्नम को हम पीट मॉस कहते हैं और ये बेसिकली बॉक्स और मार्शी एरिया में ज्यादातर ग्रो करते हैं। पोरेला इज एन एपिफाइटिक ब्रायोफाइट दैट ग्रो ऑन ट्री ट्रंक। पोरेला एक एपिफाइटिक ब्रायोफाइटा है और ये ट्री की ट्रंक पर ग्रो करते हैं। रेडुला प्रोटेंसा इज एन एपिफिलस ब्रायोफाइट्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लीफ की सरफेस पर भी ग्रो करते हैं। टोटुला इज जीरोफिटिक ब्रायोफाइट ग्रोइंग इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में ग्रो करने वाला ब्रायोफाइटा टोटुला है जो कि जीरोफिटिक हैबिटेट में ग्रो होता है। Bryophytes are fundamentally land plants. Their land adaptations are possess root-like rhizoids to absorb water from soil. तो ब्रायोफाइट जो है वो बेसिकली लैंड प्लांट्स होते हैं और ये वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। फ्री सरफेस ऑफ एपिडर्मिस इज कोटेड विथ वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग to prevent water loss and protect against desiccation। तो इनकी जो सरफेस होती है, फ्री सरफेस जो जैसे एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। तो वैक्स की कोटिंग इसलिए पाई जाती है कि ताकि वहां से वाटर का लॉस ज्यादा नहीं हो। तो वाटर के लॉस को बचाने के लिए इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग पाई जाती है और इन्हें इससे क्या है डेसिकेशन में हेल्प मिलती है। possesses स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर gaseous एक्सचेंज। तो इनमें गैस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा पाए जाते हैं। possess मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं और ये स्टेराइल जैकेट के द्वारा कवर्ड रहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज लेफ्ट इनसाइड द आर्किगोनियम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द स्पोरोफाइट डेवलपमेंट। तो जब इसको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और ये जाइगोट जो है आर्किगोनिया के अंदर ही रहता है और अंदर रह के यहाँ पर जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये लैंड प्लांट है। वाई ब्रायोफाइट्स द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी पाया जाता है बट इसको फर्टिलाइजेशन के लिए और लाइफ साइकिल में मैक्सिमम स्टेजेस में इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं।
Amphibians in the animal kingdom lives in water as well as in लैंड। तो जैसे कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड पर तो पाए जाते ही हैं, साथ ही साथ वो वाटर में भी रहते हैं। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंटेड बाय लीवरवर्ट्स, hornworts and mosses grow well in the area between water and terrestrial habitats। तो ब्रायोफाइटा भी इन्हीं की तरह, जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स है, लीवरवर्ट्स है, हॉर्नवर्ट्स है, मॉसेस है, ये सभी जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, बट इनको आगे रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइटा को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, ये इस पर डिपेंड रहते हैं। Bryophytes are dependent on water to complete their life cycle. Presence of water is required and essential for। तो देखिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है? तो डेहिसेंस ऑफ मेच्योर एंथीडिया, जब एंथीडिया मेच्योर हो जाती है तो उसका डेहिसेंस होता है। लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स फ्रॉम एंथीडिया, तो जो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथीडिया, इसके द्वारा जब एंथ्रोजोइड्स का लिबरेशन होता है तो उसके मूवमेंट के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स फ्रॉम एंथीडिया टू आर्किगोनिया, तो एंथीडिया से एंथ्रोजोइड्स को आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए, ट्रांसफर के लिए भी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओपनिंग ऑफ आर्किगोनियल नेक, फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर आर्किगोनिया होता है, तो आर्किगोनिया की जो नेक है उसकी ओपनिंग के लिए भी यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स इनटू द आर्किगोनियल नेक, तो आर्किगोनिया की नेक तक पहुंचने के लिए जो एंथ्रोजोइड्स है, ये फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, तो इसको मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स विल नॉट कंप्लीट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो बिना वाटर के इसकी लाइफ साइकिल पॉसिबल नहीं है। दस दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यही कारण है जिसकी वजह से हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। Introduction. Bryophyta is a traditional name used for refer to the old land plants that do not have true vascular tissue and are therefore called non-vascular plants। तो ब्रायोफाइटा जितने भी लैंड प्लांट्स होते हैं उनके लिए, सभी लैंड प्लांट्स के लिए हम ब्रायोफाइट्स टर्म का यूज करते हैं ट्रेडिशनली, और इनमें ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। तो जब ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। They have no wood to lend them structural support, nor do they have large leaves or showy cone or flowers। तो ब्रायोफाइटा इतने सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं, इनमें कोई वुड नहीं पाई जाती, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, और न ही कोई लार्ज शेप की लीव्स पाई जा रही है, और न ही कोन एंड फ्लावर्स। तो कोन, फ्लावर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। This does not mean that mosses are not important in fact। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोन नहीं पाया जा रहा, फ्लावर नहीं पाया जाता, लार्ज लीव्स नहीं पाई जाती, तो ये जो मॉसेस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो mosses play important role in reducing erosion along streams, water and nutrient cycling in tropical forest and insulating। तो ब्रायोफाइटा बेसिकली जो मॉस होते हैं, ये सोइल के इरोजन को से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सोइल की सरफेस पर ग्रो करते हैं, तो सोइल को बाइंड करने का वर्क करते हैं। तो इसकी हेल्प से सोइल इरोजन जो है वो स्टॉप होता है, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट साइकिल को भी मेंटेन करते हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट एरिया होते हैं, वहां पर ये साइकिल को भी मेंटेन करते हैं। ब्रायोफाइटा आर Bryophytes are gametophyte dominant, meaning that they more prominent longer lived plant is the haploid gametophyte। तो ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। इसका मीनिंग कि यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है, और ये लॉन्ग समय तक यही फेज में रहता है, और गैमेटोफाइट जो प्लांट है वो हैप्लॉइड होता है। The diploid sporophytes appear only occasionally and remain attached to and nutritionally depend on the gametophyte।
तो डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होती है और गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है। तो स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है उसमें बेसिकली गैमेटोफाइट जो है वो प्रोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। स्पोरेंजियम एंड स्पोर्स इन ब्रायोफाइटा। Absence of specialized tissue for transporting water and dissolved food throughout the organism limits terrestrial forms to being very short plants, since the only way to move substances through the plant body is by osmosis and diffusion फ्रॉम सरफेस मॉइस्चर। तो देखिए ब्रायोफाइटा में एक्चुअली ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर जैसे वाटर है, मिनरल है, फूड है, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। तो जब वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते तो इसकी सरफेस पर यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू और ऑस्मोसिस के थ्रू ही इनका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो इनकी जो सरफेस होती है, थैलस की सरफेस, वहां पर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर की हेल्प से यहाँ पर क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर वाटर, मिनरल और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, बेसिकली जो डिसॉल्व फूड मटेरियल है और वाटर है, इनका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। Bryophytes do not have roots but have rhizoids, which are relatively simple, sometimes multicellular filamentous of thin wall cells. तो ब्रायोफाइटा में रूट की तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट उसकी जगह पर यहाँ पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, बट कभी कभी ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। रिप्रोडक्शन इन मॉसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो मेथड है जिसके द्वारा ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहते हैं। तो ये दो मेथड से जिसके द्वारा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Reproduction and life cycle. First method, vegetative reproduction. A piece that breaks off a gametophyte and then land in a suitable habitat will grow into a new gametophyte. तो देखिए जब इसके गेमेटोफिटिक प्लांट्स के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, यानी उसको छोटे छोटे पीस में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसका जो ईच पार्ट होता है उसमें न्यू प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। The breakage may be accidental, such as animal trampling or erosion leading to fragmentation of an exciting bryophytes colony। तो देखिए ये जो ब्रेकेज होता है, इसकी प्लांट बॉडी का जो ब्रेकेज होता है वो एक्सीडेंटली हो सकता है, या कई बार एनिमल जब इस पर फीड करता है, या सॉइल इरोजन के टाइम किसी भी तरह से इसका जब गेमेटोफिटिक प्लांट जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और गेमी के थ्रू होता है। मार्केशिया प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन देयर डोर्सल स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा कप। तो मार्केशिया में देखिए ये थैलस है, जब हम थैलस का टीएस करते हैं तो यहाँ पर एक गेमा कप स्ट्रक्चर बनता है। इस गेमा कप में ये गेमी का फॉर्मेशन होता है। ये गेमी जब थैलस से सेपरेट होती है, तो सेपरेट होने के बाद इसमें न्यू थैलस फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। तो वेजिट यहाँ पर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मार्केशिया में है वो गेमी के थ्रू होता है। तो गेमी का फॉर्मेशन ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम गेमा कहते हैं, और इस गेमा में ये गेमी का फॉर्मेशन होता है। जब ये गेमी से सेपरेट हो जाती है तो ये सेपरेट होकर ये क्या करती है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। तो गेमा कप्स गिव्स राइज टू वेरी टाइनी लेंस शेप्ड बॉडीज कॉल्ड गेमी। तो गेमा कप के अंदर बहुत ही टीनी लेंस शेप की बॉडी पाई जाती है जिन्हें हम गेमी कहते हैं। द गेमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो जब भी ये गेमी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है तो जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बनाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
This cycle of fertilization and meiosis involve an alternation of generation between the haploid gamete producing stage and the diploid organism sporophyte. तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में सेक्स और रिप्रोडक्शन के समय वहां पर एक तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, देन मियोसिस होता है, और सेक्स और रिप्रोडक्शन के टाइम गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेज के बीच में अल्टरनेशन होता है. In the bryophytes, it is the haploid gametophyte that produce the leaves and thalli and therefore predominates. तो ब्रायोफाइटा में जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होती है, ये फेज जो होती है डोमिनेंट होती है और इस पर लीफ और थैलाई का फॉर्मेशन होता है. Male and female sex organ are produced either on the same or on different thalli. तो देखिए सेक्स और रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये सेम थैलाई पर भी बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट थैलस पर भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है. द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स. तो मेल गैमेट को हम एंथ्रोजोइड्स कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम एग कहते हैं. Anthrozoids reach to the archegonia tip with the help of water and gets fused with egg and zygote is formed. तो जब एंथ्रोजोइड्स वाटर में मूव करता हुआ आर्कीगोनिया तक पहुंचता है और वहां पर जाने पर एग और एंथ्रोजोइड दोनों फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में सेक्स और रिप्रोडक्शन होता है. द प्रोसेस रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स लाइक स्पर्म, female gametes, eggs, and some means of getting the sperm to the eggs. The gametes are produced on the gametophyte. तो देखिए गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर होता है. द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन टाइनी टिपिकली स्टॉक्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एंथीडिया. यहाँ पे देखिए ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं. ये क्लब शेप स्ट्रक्चर के बेस पर स्टॉक पाया जाता है और इसको हम एंथीडिया कहते हैं. और ये एंथीडिया जो होता है इसको हम ये मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इस एंथीडियम के अंदर ही मेल गैमेट्स एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है. तो जी यानी एक एंथीडियम के अंदर कई सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये देखिए एंथीडियम है और जब ये एंथीडियम ब्रस्ट हो जाती है तो ये स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं और ये वाटर में मूव करते हुए आर्किगोनिया की नेक तक पहुंच जाते हैं. The eggs are produced in tiny, typically somewhat flask-like structures called archegonia. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहते हैं और आर्किगोनिया जो होती है देखिए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और बेस इसका ब्रॉड होता है. जो ये ब्रॉड जो स्वेलन पोर्शन है ये बेस वाला, इसको हम वेंटर कहते हैं. इसके ऊपर ये नेक होती है लॉन्ग और ये जो नेक होती है ये देखिए जैकेट से कवर्ड, ये पूरी चारों तरफ से ये जैकेट से कवर्ड रहती है और नेक के अंदर कई सारी ये देखिए एक सिंगल रो में नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं. तो ये थैलस की डोर्सल सरफेस पे बनते हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थैलस की डोर्सल सरफेस पे बनते हैं और ये स्टॉक के थ्रू थैलस पर अटैच रहते हैं. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और चारों तरफ से एक जैकेट के थ्रू कवर्ड होता है. इसका जो बेसल पोर्शन होता है वो स्वेलन होता है, यानी थोड़ा सा फूला हुआ रहता है. इस स्वेलन पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वेंटर कहते हैं. और इस वेंटर के अंदर एक सिंगल एग पाया जाता है और ये पूरी लॉन्ग नेक है देखिए और नेक में रो है, पूरी रो है नेक के नाल सेल्स की और ये ऊपर टिप पर यहाँ पर कवर सेल्स होती है जिसको कवर करके रखती है. और जब ये कवर सेल्स सेपरेट हो जाती हैं तो ये क्या होता है और ये नेक केनाल सेल्स ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एक पाथ बन जाता है पूरा यहाँ पर. तो स्पर्म्स क्या होते हैं वाटर में मूव करते हुए इसमें एंटर कर जाते हैं और स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो जाता है एंड देन यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. The eggs are produced in tiny, typically somewhat flask-like structure called archegonia. तो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर आर्कीगोनिया है और इसके अंदर एग का प्रोडक्शन होता है. ईच आर्कीगोनियम होल्ड्स वन एग. तो हर आर्कीगोनिया में एक सिंगल एग होता है और उसका स्वेलन पोर्शन जो वेंटर होता है उसमें पाया जाता है. द स्पर्म एंटर थ्रू द चैनल इन द नैरो ट्यूबुलर सेक्शन और नेक. तो फिर ये स्पर्म क्या करता है, ये नैरो चैम्बर बन जाता है, यहाँ पर एक चैनल बन जाता है और इस चैनल के थ्रू इसके अंदर एंटर कर जाता है. इसे हम नेक कहते हैं. नेक्स्ट स्टेज आती है स्पोरोफाइट. अ फर्टिलाइज्ड एग इन एन आर्किगोनियम डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट.
अब जब जायगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, जायगोट बना। अब इस जायगोट से वहां पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ स्पोर कंटेनिंग कैप्सूल which depending on the species may be stalked or stalkless. Each spore contains a mix of genes from the two parents and on successful germination which gives rise to a new gametophyte. तो देखिए स्पोरोफाइट जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, कैप्सूल होता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोरोफाइट जो कैप्सूल, ये डिपेंड करता है, ये स्टॉक भी हो सकता है और इसमें स्टॉक एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो अब इसमें जो ये स्पोर जो यहाँ पे बना है, इस स्पोर में दो पेरेंट्स के जीन होते हैं। तो दोनों पेरेंट्स की, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, तो दोनों पेरेंट्स का यहाँ पर जीन है। और फिर ये जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करके यहाँ पर न्यू गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट, द जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड फॉर्म स्पोरोफाइट। तो जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जायगोट में क्या होता है, फिर यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और डिवीजन स्टार्ट होने से वहां पर क्या बन जाता है कि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो देखिए स्पोरोफाइट जो होता है फूड सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। द कैप्सूल इज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड जैकेट। तो देखिए जो कैप्सूल होता है वो भी एक जैकेट लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम जैकेट कहते हैं। After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free living gametophyte. तो देखिए जायगोट बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में क्या हुआ, डिवीजन हुआ जिससे स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट जो होता है देखिए फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये तीन रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होता है। अब कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स होती हैं और स्पोर मदर सेल में क्या होता है, वहां पे मियोसिस होता है और मियोसिस से वहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद रखना स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। अब जब ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करके ये क्या बनाएगा, न्यू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में 2n और n के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक स्पोरोफाइट बता रखा है, ये कैप्सूल है। देखिए ये कैप्सूल का लीड जैसे ही अलग हो रहा है, इसमें से ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये स्पोर्स बाहर आ गए, फिर ये मूव करते हुए सरफेस पे चले जाते हैं, वहां पर स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन होने के बाद पहले क्या बनता है, ये देखिए लीफी मॉस प्लांट बन रहा है। फिर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा, ये मेल प्लांट बन गया, फीमेल प्लांट बन गया। मेल प्लांट पर देखिए एंथीडियम बन जाएगा और एंथीडियम में क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स। फीमेल प्लांट पर आर्किगोनिया बन जाएगी और आर्किगोनिया में एग बन जाएगा। अब जब इन दोनों में मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा तो जायगोट बन जाएगा और जायगोट से फिर क्या बन जाएगा, वापस स्पोरोफाइट बन जाता है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब देखिए ब्रायोफाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, अगर देखें तो ब्रायोफाइट्स को हम 3 टाइप्स में इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मोसिस, देन सेकंड है लीवरवर्ट्स एंड थर्ड है हॉर्नवर्ट्स। मॉस में भी जो गैमेटोफाइट होता है, स्टार्टिंग में एक तो प्रोटोनीमा स्टेज बनती है, देन लीफी स्टेज बनती है। ये मोसिस का एग्जांपल है। तो गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। तो यहाँ पर मोसिस की लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट होता है, यहाँ पर 2 स्टेज बनती है, 2 स्टेज पाई जाती है इसमें। फर्स्ट होती है प्रोटोनीमा स्टेज एंड देन सेकेंड होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो सीधे स्पोर्स से डेवलप होती है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो ये कंप्लीटली क्या होता है कि इसकी सोइल की सरफेस पे ग्रो करता है ये। तो उस पर क्रीपिंग करते हुए उस पर क्रीप करता हुआ ये ग्रो करता है, ये ब्रांच्ड होता है और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट स्टेज है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। तो जब प्रोटोनिमा बन जाता है तो प्राइमरी प्रोटोनिमा पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर एक लेटरल बड्स का फॉर्मेशन होता है और इस लेटरल बड से क्या बनता है, यहाँ पर लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड स्टेज यहाँ पर बनती है। मॉसेस देखिए, लोकेशन सॉइल रॉक्स एंड ट्री बार्क। तो बेसिकली ये सॉइल की सरफेस पे पाए जाते हैं, रॉक्स पर पाए जाते हैं,
या कोई भी ट्री है उसकी बार्क पर पाए जाते हैं। ये रॉक्स पर प्रेजेंट है, सोइल सरफेस पे पाए जाते हैं। हेल्प्स फॉर्म सोइल, सोइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। कॉलोनाइज रॉकी साइड्स, तो जितने भी रॉक वाला एरिया होता है वहां पर ये अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ग्रो पैक्ड टुगेदर इन डेंस कॉलोनीज, तो ये क्या डेंस कॉलोनी में पाए जाते हैं, इसलिए क्या सोइल को इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। द मॉस बॉडी, अगर मास की बॉडी देखिए, जो मॉस होते हैं, देखिए थैलस बॉडी होती है इसकी, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, थैलोइड होता है। और राइजोइड्स पाए जाते हैं इनमें, हेयर लाइक। जो राइजोइड्स होते हैं वो थैलस की पर प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं। तो अगर हम थैलस की डेफिनेशन दे तो देखा जाए तो ये रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। मेनी मॉसेस हैव सेपरेट सेक्सेस, तो ज्यादातर जो यहाँ पर मॉसेस होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो सेपरेट सेपरेट होते हैं, यानी इसमें मेल प्लांट होता है और फीमेल प्लांट्स होता है। द गेमेटोफाइट जर्मिने जनरेशन इज डोमिनेंट, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो गेमेटोफाइट होता है यहाँ पर डोमिनेंट फेज होती है और स्पोरोफाइट जो होता है उस पर बेसिकली डिपेंडेंट रहता है। तो ये मॉसेस है, देखिए ये स्फैग्नम का एक प्लांट है। नेक्स्ट है लीवर वर्ड्स। लीवर्स में वर्ड्स में आपने रिक्शिया मार्किनशिया पढ़ा है, तो देखिए इसका जो थैलस होता है, तो थैलस, थैलस का मीनिंग ही यही कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो यहाँ में यानी इनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स की कमी पाई जाती है। और लीवर वर्ड्स गेट देयर नेम फ्रॉम देयर लीवर शेप्ड थैलस, तो इसका जो शेप, जो थैलस का जो शेप होता है वो लीवर लाइक होता है, तो लीवर की तरह इसका शेप होने की वजह से हम क्या कहते हैं, लीवर वर्ड्स कहते हैं। गैमी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लीवर वर्ड्स, तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मार्किनशिया है वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमी के थ्रू होता है। बॉर्न इन अ सोशल शेप्ड स्ट्रक्चर गेमा कप, तो गेमा कप के अंदर गेमी का यहाँ फॉर्मेशन होता है। ये देखिए गेमा कप है, ये इस गेमा कप के अंदर गैमी बनती है, तो ये थैलस की डोर्सल सरफेस पर बनते हैं और मार्किनशिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गेमी के थ्रू होता है। ये देखिए मार्केशिया में ये थैलस की डोर्सल सरफेस पर ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। एंथिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर कहते हैं इसको हम। और ये देखिए बीच बीच में गेमा कप भी दिखा रखे हैं ये, तो ये मार्केशिया का थैलस है। इसकी थैलस की डोर्सल व्यू यहाँ पर शो किया गया है डायग्राम में। नेक्स्ट है हॉर्न वर्ड्स, लोकेशन फील्ड्स एंड रोड साइड्स, तो जो ज्यादातर ये जो एंथोसिरोस है इसको हम हॉर्न बर्ड्स कहते हैं। हॉर्न बर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है, ये देख रहे हैं आप, ये हॉर्न की तरह होता है। तो स्पोरोफाइट जो इस पर अटैच्ड है थैलस की डोर्सल सरफेस पे, ये हॉर्न की तरह होता है, इसलिए इसको हम हॉर्न बर्ड्स कहते हैं। और ये ज्यादातर क्या है, फील्ड्स में पाया जाता है या रोड की जो रोड साइड्स होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। थैलोइड जो होता है इसका थैलस वो 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। Sporophyte generation form horn-like projection out of the gametophyte thallus. तो थैलस, जो गेमेटोफाइट थैलस होता है उसके आउटर सरफेस पर यहाँ पर हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। तो इन हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन की प्रेजेंस की वजह से ही हम जो एंथोसिरोस है ब्रायोफाइटा उसको हॉर्न वर्ड्स कहते हैं हम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, मोसेस यूज फॉर सॉइल कंडीशनिंग, तो देखिए सॉइल की कंडीशनिंग में मोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्प्स टू इंक्रीज एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो देखिए जब ये मोसेस या ब्रायोफाइटा सॉइल को बाइंड करके रखते हैं तो इससे क्या हेल्प मिल रही है, ये वाटर को होल्ड करने में हेल्प मिलती है और प्रॉपर एरेशन होता है, इनको एयर भी प्रॉपर मिलती है। स्फैग्नम मॉस इज यूज एक्सटेंसिवली इन पोटिंग मिक्सचर्स, तो पोट के मिक्सचर बनाने में भी इसका स्फैग्नम का यूज किया जाता है। स्फैग्नम मॉस इज ऑल्सो यूज इन एयर लेयरिंग, तो एयर की लेयरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रायोफाइट्स आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर, तो इनको हम ब्रायोफाइट्स को हम इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स इंडिकेट मोइश एंड वेट वेदर कंडीशन, तो जहां पर मोइश एनवायरमेंट मिलेगा, वेट कंडीशन मिलेगी, वहीं पर ब्रायोफाइट्स बेसिकली ग्रो करते हैं।
इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मॉइस्ट और वेट वेदर कंडीशन को इंडिकेट करता है। सम मॉसेस आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, एब्सेंस इंडिकेट एयर पोल्यूशन। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ मॉसेस जो होते हैं जहां पर पोल्यूशन होता है वहां पर वो ग्रो नहीं कर सकते, तो वहां पर उनकी एब्सेंस ही यही शो करती है कि यहाँ पर एयर एयर पोल्यूशन है। सम ब्रायोफाइट्स इंडिकेट कॉपर इन द सोइल, तो कुछ ब्रायोफाइट्स जो है वो कॉपर के प्रेजेंस को शो करते हैं। स्पैग्नम इंडिकेट एसिड कंडीशन इन द सोइल, तो स्पैग्नम सोइल में एसिड कंडीशन को इंडिकेट करता है। इसलिए ब्रायोफाइटा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। ये देखिए सोइल इरोजन से भी प्रिवेंट करता है। एंथोसिरोज जो है, ये जो एक ब्रायोफाइटा है जिन्हें हम हॉर्नबर्ड्स कहते हैं, तो इसकी थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जो वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का वर्क करती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। मेनी मॉसेस आर अट्रैक्टिव एंड दे आर यूज इन गार्डनिंग, तो कई मॉसेस इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इनको गार्डनिंग में यूज किया जाता है। सम मॉसेस आर यूज एज पैकिंग मटेरियल, तो कुछ मॉसेस को पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है, मटेरियल को पैक करने में आप यूज कर सकते हैं। पीट मॉस इज अ गुड फ्यूल्स, जो स्फैग्नम है उसको हम पीट मॉस कहते हैं, और ये फ्यूल का एक अच्छा सोर्स है। तो इसे ये यूरोपियन कंट्रीज में इसको फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। Sphagnum moss is used for the preparation of absorbent bandages. They also have good antiseptic properties. तो स्पैग्नम जो मॉस होता है इसमें एब्जॉर्ब करने की काफी कैपेसिटी होती है, इसलिए बैंडेज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। Markensia polymorpha is used in the treatment of pulmonary tuberculosis. तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में मार्केंशिया पोलीमोर्फा का यूज किया जाता है। पॉलीट्राइकम हैज बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स, तो किडनी में जब स्टोन्स हो जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में ये पॉलीट्राइकम का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं।